हेलो गाइस लेक्चर 9 का हेलो गाइस लेक्चर 9 का टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम रजिस्टर्स के साथ प्लस माइनस परफॉर्म करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने मूव करवाता हूँ ई एक्स में 10 2 करवा दो। देन मूव ई बी एक्स 2। देन ऐड निमोनिक्स हम यूज़ करेंगे एडिशन के लिए। ऐड ई एक्स टू ई बी एक्स, यानी ई एक्स हमारा डेस्टिनेशन है और ई बी एक्स हमारा सोर्स है, यानी सोर्स प्लस डेस्टिनेशन। और हमारी जो फाइनल रिजल्ट वो सेव होगा वो डेस्टिनेशन यानी ई एक्स में स्टोर होगा। हम चेक करते हैं। कॉल डम प्रेक्स रन करके चेक कर लेते हैं। यानी हमारा फाइनल रिजल्ट देखें 4, एडिशन हो गई। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इधर 3 टाइप, इधर कॉम्प्लेक्स की जगह यानी एडिशन की जगह आप सब निमोनिक्स यूज़ करके सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 2 और 1 हमारा आंसर आ गया। और ये देखें ई बी एक्स में मैंने 2 मूव करवाया था, इधर ई बी एक्स में भी 2 शो हो रहा है। नेक्स्ट, अब हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। मूव ई एक्स ई बी एक्स में मैं मूव करवाता हूँ 12। मूव देन मल मूव ई एक्स में मैं मूव करवाता हूँ 5। यानी इस ऑपरेशन के क्या परफॉर्म होगा कि 12 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर आना चाहिए हमारा 60। मल निमोनिक्स यूज़ करके हम लोग करेंगे मल ई बी एक्स। मल ई बी एक्स से क्या होगा कि जो ई बी एक्स में जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी ई एक्स में जो भी वैल्यू होगी। बाय डिफ़ॉल्ट मल क्या करता है कि वो मल्टीप्लाई करवाता है जो ई एक्स में वैल्यू होगी, यानी ई बी एक्स एज अ डेस्टिनेशन सोर्स है और जो मल्टीप्लाई किस पे होगा, डेस्टिनेशन यानी ई एक्स के साथ। ई एक्स में अगर वैल्यू कुछ भी ना होगी तो ये एरर जनरेट या बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू दे देगा। ई बी एक्स मल्टीप्लाई होगा ई एक्स के साथ, 12 × 5 60। और जो आंसर फाइनल रिजल्ट हमारे पास सेव होगा वो भी ई एक्स में सेव होगा। हम चेक कर लेते हैं। कॉल डम प्रैग्स कंपाइल हो गया। देन स्टार्ट डिबगिंग। ये देखें 60 जो हमारे पास आया हेक्साडेसिमल है। ऐसी आउटपुट हमें ना यानी अच्छी शो नहीं हो रही। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक और एक्सप्रेशन है कॉल राइट इंट। यानी वो एक्सप्रेशन आपको इंटीजर फॉर्म में और सिर्फ ई एक्स में जो वैल्यू होगी वो सिर्फ डिस्प्ले करवाएगा। ये वाली एक्सप्रेशन क्या करती है, सिर्फ ई एक्स में जो होगा वो डिस्प्ले करवाती है। जैसे ये देखें 60 ई एक्स में आ गया। अब एक और एक्सप्रेशन है, जैसे ये देखें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी साइंड में आ रही है वैल्यू। आप ऐसा कर सकते हैं कॉल राइट डेक करके सिर्फ अनसाइंड ना वैल्यूज शो होंगी इस वाली एक्सप्रेशन के साथ। ये देखें 60 आ गया। अब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं। डिवीजन क्या करते हैं कि इधर हम 60 रख लेते हैं और इधर 5 ही रहने देते हैं। 60 डिवाइडेड बाय 5, आंसर हमारा आना चाहिए 1 2। तो डिवीजन जब भी हम परफॉर्म करेंगे, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, जब भी हम डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सबसे पहले हमने ई डी एक्स में 0 मूव करवाना है। जब ई डी एक्स में 0 मूव करवाया देन डिव सोर्स हमारा क्या है, सोर्स हमारा ई एक्स। यानी क्या होगा, ई बी एक्स को डिवाइड करो ई एक्स के साथ।
ये थोड़ी सी वैल्यू में है ना, ई बी एक्स में 5 कर दो और ई एक्स में 60 कर दो, क्योंकि हम जो हमारा डिव ऑपरेशन के साथ या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ सोर्स होता है, तो सोर्स हम ई बी एक्स करते हैं, और जो हमारे पास डिवीजन परफॉर्म होती है वो ई एक्स के साथ होती है, और फाइनल रिजल्ट भी हमारा ई एक्स में आता है। अब हम रन करके चेक कर लेते हैं। ये देखें 12 आ गया। आपने ये गौर करना है कि जब भी हमने डिवीजन करनी है ना, तो आपने ई डी एक्स में ना ज़ीरो लाजमी मूव करवाना है। अब इसके बाद एक और भी है कि मूव कॉल सी आर एल एफ करके आप एक एंड लाइन कर दें, यानी एंड लाइन के लिए आप कॉल सी आर एल एफ यूज़ करते हैं। अब ई डी एक्स में जैसे मैंने बताया था कि रिमाइंडर जाता है, तो हम रिमाइंडर चेक करना चाहते हैं कि रिमाइंडर क्या है। मूव ई एक्स में क्या करो, रिमाइंडर मूव करवा दो, देन कॉल राइट डेक, वो भी शो करवा दो। अब करते हैं चेक। ये देखिए ज़ीरो, ज़ीरो रिमाइंडर है। तो लेक्चर 8 में इतना ही था कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस बताने थे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशंस हम रजिस्टर्स के साथ कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम वेरिएबल्स के साथ डील करेंगे कि वेरिएबल्स को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं।